हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड के मॉडल सेट का क्वेश्चन नंबर 1 है। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का न्यूनतम वेग कांच में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, हमेशा उत्तल लेंस लगा रहता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। लेंस की क्षमता का स्थायी मात्रक होता है, डायऑप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है, किरण आरेख कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकांतर होता है 50 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। किसी उत्तल लेंस का फोकांतर 50 सेंटीमीटर तो उसकी क्षमता होगी +2D होगी, +2D। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रकाश के किरणों को समूह को कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। उत्तल लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है, उत्तल लेंस की क्षमता का SI मात्रक धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उत्तल दर्पण से। ऑप्शन नंबर बी सही है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है, अवतल दर्पण से। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, अभिलंब के निकट। ऑप्शन नंबर 2, चाहे अभिलंब की ओर। ऑप्शन नंबर बी सही है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृशक होता है उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए सही है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 20 सेंटीमीटर। निर्गत किरण अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक, अवतल हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल। ऑप्शन नंबर बी सही है। परिवर्तन के नियम से निर्धारित किया जाता है, परिवर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है 2। कितनी होती है, 2। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल होता है। क्या होता है, अवतल होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो अवतल होता है। कौन दर्पण, तो अवतल दर्पण। उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी, उत्तल है तो प्लस में होगा 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की दूरियां -15 है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा
क्या होगा, दोनों दोनों अवतल होगा। ऑप्शन नंबर बी सही, ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटे साइन आर, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है प्रतिबिंब को भी से, वस्तु को यू से, यानी भी बटा यू होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है। गोलीय दर्पण में फोकांतर में वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है आर बराबर 2f। ठीक है, ऐसे होता है एफ बराबर आर बाई 2, तो उसको आप क्रॉस गुना कीजिएगा तो आर बराबर क्या मिलेगा आपको, 2f मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर ये सही है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का, किस दर्पण का, अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर ए सही है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस जब बीम एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, बड़ा और वास्तविक। दो वक्र पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय लेंस कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है उत्तल दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक विहीन होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ऑप्शन नंबर डी सही है, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? ऑप्शन नंबर 1/f, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है। गोलीय दर्पण वक्रता केंद्र के किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? वक्रता केंद्र किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो 48 का ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। निर्वात प्रकाश का चाल होता है, यहाँ गलती लिखा है, ठीक है, लेकिन क्या समझिएगा आप लोग, चाल। ऑप्शन नंबर ए सही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए सही है, 50 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगला वीडियो मिलते हैं। ठीक है।